हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं पीएचपी के मैजिक मेथड्स के बारे में। तो पीएचपी के अंदर यहाँ पर मैजिक मेथड अवेलेबल है जो कि हमारे काम को यहाँ पर काफ़ी इजी बना देते हैं। तो चलते इसको एग्जांपल से सीखते हैं कि पीएचपी के अंदर हम मैजिक मेथड का यूज़ करते क्यों हैं और ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्लास बनाता हूँ और इसमें अगर पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं हम, तो मैं यहाँ पर इस फाइल को मैं एज अ ऑटो लोड नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, ऑटो लोड डॉट पीएचपी, क्योंकि मैं आज आपको पीएचपी का ऑटो लोड मेथड यहाँ पर बताने वाला जो कि मैजिक मेथड है। आप जरूरी नहीं है कि इस फाइल को इसी नाम से सेव करें, आप कोई भी करा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ऑटो लोड नाम से इसको सेव करा है। अब मान लो मेरे पास एक क्लास है ABC नाम से, मैंने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, तो पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट बनाया है। तो जैसे ही आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर जब भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होता है तो ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इसका हमें कॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पीएचपी के अंदर ये भी एक मैजिक मेथड है जो कि ऑटोमेटिक कॉल होता है। जिस भी यहाँ पर मेथड के सामने डबल अंडरस्कोर यूज़ होते हैं वो यहाँ पर पीएचपी के मैजिक मेथड है जो कि ऑटोमेटिक कॉल होते हैं जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक पीएचपी का ऑटो लोड फंक्शन यहाँ पर, ऑटो लोड मेथड यहाँ पर अवेलेबल है जो कि मैजिक मेथड है, वो भी यहाँ कुछ इसी तरह काम करता है। तो चलता हूँ मैं आपको बताता हूँ उसका यूज़ क्या है। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई क्लास ABC और कोई दूसरी फाइल के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई, मैं अभी के लिए कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई सेकेंड नाम से क्लास बनाई। अब मान लो मेरे पास जो क्लास फर्स्ट थी और सेकेंड थी, इन दोनों की यहाँ पर क्लासेस के फंक्शंस या इन क्लासेस का मैं यहाँ पर तीसरी फाइल के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपको पता है कि जब हम पीएचपी के अंदर किसी फाइल को इंक्लूड कराते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, या तो रिक्वायर या तो हम लिखते हैं इंक्लूड। तो वही हमारा फाइल को इंक्लूड भी कराता है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ मेरे पीएचपी वाली सीरीज़ में कि जब भी हम एक फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कराते हैं तो हम यहाँ पर इंक्लूड या रिक्वायर का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 10 क्लासेस बनाता हूँ और मुझे इस ऑटो लोड वाली क्लास के अंदर उन 10 क्लासेस की फंक्शंस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस ऑटो लोड वाली फाइल में मैं क्या करूँगा, बार बार रिक्वायर लिखूँगा और उस फाइल का नेम दूंगा। जैसा मैं यहाँ पर फाइल का नेम दे रहा हूँ फर्स्ट डॉट पीएचपी, तो मैंने यहाँ पर इस फाइल का नाम दिया और उस फाइल का यहाँ पर सारी चीज़ें मैं एक्सेस करता हूँ। अब मान लो मेरे पास 10 फाइल है तो मैं यहाँ पर 10 बार थोड़ी लिखूँगा रिक्वायर मुझे चाहिए वो सारी फाइल्स। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर पीएचपी के अंदर मेथड अवेलेबल है मैजिक मेथड जो कि यहाँ पर ऑटो लोड। तो ऑटो लोड क्या करता है, जब भी हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ये ऑटोमेटिक फाइल को ऐड कर देता है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर उसको हैंड कोड लिखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल से कि किस तरीके से उसको हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बना लूँगा, मैंने एक ऑटो लोड नाम से एक क्लास बना लिए, सॉरी एक फाइल बना लिए, और इस फाइल के अंदर हम उन सभी फाइल्स को इंक्लूड कराएंगे। मेन फाइल है हमारी ऑटो लोड। अब एक क्लास में यहाँ पर एक फाइल को ये इस फाइल को हम डिलीट कर देते, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पर जिसका नाम मैं यहाँ पर दे दूँगा फर्स्ट डॉट पीएचपी। मैंने एक फ़ाइल बना ली फर्स्ट डॉट पीएचपी। अब आपको ध्यान रखना है जिस भी आप फाइल का नेम यहाँ पर दे रहे हो, फाइल का नेम, उसी नेम से आपको एक क्लास भी बनानी है। तो मैंने फर्स्ट नाम दिया था तो मैंने फर्स्ट नाम से एक क्लास बना ली है और इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको प्रिंट करा रहा है कंस्ट्रक्ट। तो जब भी इस क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक कंस्ट्रक्ट कॉल होगा। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इको दिस इज फर्स्ट क्लास। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट क्लास बन चुकी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक और नई क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम है यहाँ पर सेकेंड क्लास। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकेंड क्लास, सेकेंड डॉट पीएचपी, और यहाँ पर आके सिर्फ मुझे सेकंड बदल देना है क्योंकि मैंने क्लास का नाम यहाँ पर बदल दिया और मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेकंड को बदल देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर 2 फाइल हो चुकी है, फर्स्ट और सेकंड, और क्लासेस भी फर्स्ट और सेकंड हो चुकी है। अब मैं इस ऑटो लोड वाली फाइल के अंदर इन दोनों को इंक्लूड कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वायर, आप इंक्लूड भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा रिक्वायर और यहाँ पर लिख दूँगा फर्स्ट डॉट पीएचपी। अब इसकी हेल्प से ये जो ऑटो लोड वाली फाइल है इसके अंदर अब इंक्लूड हो चुकी है वाली फाइल फर्स्ट डॉट पीएचपी। अब मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट और उस क्लास का नेम लिख दूँगा जो कि हमारे पास फर्स्ट। अब जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ और ऑटो लोड वाली फाइल को चला देता हूँ। तो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर चल चुका है।
इस वाली क्लास का ये कंस्ट्रक्टर चल चुका है जैसे ही इस क्लास के अंदर मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मैंने इसको रिक्वायर करे भी की कि इसके अंदर ये फाइल इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पर बना दूँ सेकंड फाइल का, तो यहाँ पर अभी नहीं बनेगा। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई क्लास सेकंड तो यहाँ पर इसको मिली नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करनी पड़ेगी सेकंड फाइल को। तो जैसे ही मैं सेकंड फाइल को रिक्वायर कर लेता हूँ तो इसके अंदर सेकंड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मान लो ऐसे 100 फाइल है, 10 फाइल है, 20 फाइल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बार बार रिक्वायर थोड़ी करूँगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर PHP का ऑटो लोड मैजिक मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम उसके लिए लिखेंगे फंक्शन __ ऑटो लोड। तो जो भी मैजिक मेथड होते हैं वो हमारे __ से स्टार्ट होते हैं। अब इस ऑटो लोड के अंदर मैं क्या करूँगा, एक पैरामीटर देना होता है हमें क्लास नाम से। तो मैंने क्लास नाम का एक पैरामीटर दे दिया है। अब इसके अंदर मैं वो फाइल को रिक्वायर करा लेता हूँ। अब आपको एक ही बार यहाँ पर रिक्वायर लिखना है और आपकी चाहे जितनी भी फाइल हो, 1000, 2000, 5000, वो सारी आपकी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, रिक्वायर आपने कर दिया। अब रिक्वायर के लिए आपको ये वेरिएबल पास करना है क्लास नाम से। मैं आपको बताता हूँ कर क्यों रहा हूँ। इसके बाद आपको इसको कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पर आपको लिखना है .php। ये मैंने लिखा .php। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिक्वायर और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ first.php, जैसे हम लिखते आ रहे हैं एक फाइल को रिक्वायर करने के लिए। अब ये जो first.php है ना, इसकी जगह जो फर्स्ट है इसको तो हम एक ऐसा वेरिएबल बना लेंगे कि भाई ये डायनामिक वैल्यू लेकर आएगा, इसके लिए हमें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर रिक्वायर हो गया। अब कॉन्कैटिनेट करा इसको और मैंने यहाँ पर लगा दिया .php। अब ये असल में जो फाइल है वो बनी क्या, require.php और यहाँ पर जो उसका वेरिएबल पास हो रहा है वो एक हर फाइल को लेकर आएगा जो फाइल हमें यहाँ पर इंक्लूड करानी है। तो मैंने यहाँ पर एक रिक्वायर, जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल को मैंने इसके अंदर पास कर दिया। अब जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, तो इसको पता चल जाता है, ऑटो लोड मेथड को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है किस क्लास का ऑब्जेक्ट होना है और इस वेरिएबल के अंदर उसको पास करनी है उसको, जैसे हम फंक्शन विद पैरामीटर करते थे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उस क्लास को पास कर देगा। जब वो पास होएगा तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर भी आ जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगी, रिक्वायर first.php। तो ये ऑटोमेटिक हर फाइल को इंक्लूड करता हुआ जाएगा जिसका भी यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखा आपने दिस इज फर्स्ट क्लास। तो इसने क्या करा, ऑटो लोड मैजिक मेथड ने कि इसने ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के थ्रू इस फाइल को इसने ऐड कर लिया। क्लास लिखा मैंने यहाँ पर और इसने इसको ऐड कर लिया। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ क्लास 1 और यहाँ पर भी कर दूँ क्लास 1, तो चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो भी यहाँ इसने एक्सेस कर लिया। तो इसमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल का नेम दे सकता हूँ, बट ये काम क्या कर रहा है, उस वैल्यू को लेकर आ रहा है। ऑटो लोड मेथड जिस भी क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको ये इंक्लूड करा रहा है इसके अंदर और वो चीज़ आ रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट नाम का मैंने बनाया तो first.php इसने ऑटोमेटिक ले लिया। अब मैं दूसरी क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सेकंड, तो ये सेकंड को भी ले लेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर दिस इज सेकंड क्लास। तो दोनों क्लास मेरी यहाँ पर इंक्लूड होगी। मैंने बार बार रिक्वायर नहीं लिखा, मेरी यहाँ पर दोनों क्लास इंक्लूड हो गई। अब चाहे यहाँ पर 10 फाइल हो, 20 फाइल हो, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लेता रहेगा। मैं एक बार ये सेकंड वाली फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ third.php। इस क्लास का भी यहाँ पर नेम चेंज करना पड़ेगा third.php और दिस इज थर्ड क्लास। चलते हैं एक बार ऑटो लोड मेथड में। मुझे यहाँ पर सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाना है और मैंने एक ही पेज के अंदर तीनों क्लासेस का यूज़ भी कर लिया और मुझे यहाँ पर बार बार रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी तीसरी क्लास भी यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। अब चाहे 2000 फाइल हो, 3000 हो, मुझे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, बार बार रिक्वायर यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये इसको एक्सेस कर लेगा। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा PHP का मैजिक मेथड और ये कितना यूज़फुल है। अगर हम यहाँ पर 10-20 फाइल्स का यूज़ कर रहे हैं और एक फाइल के अंदर हमें वो सारी फाइल एक्सेस करनी है तो हमारा लंबे सारे कोड को ये काफ़ी कम कर देगा। तो ऐसे ही PHP के अंदर और भी यहाँ पर मैजिक मेथड अवेलेबल है जिनको हम आगे सीखने वाले हैं। तो ये जो मेन मेथड है वो मैंने आपको बता दिया ऑटो लोड वाला। तो PHP के अंदर मैजिक मेथड यहाँ पर जरूर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब भी आप इंटरव्यू देंगे। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो गाइस मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।